Hello and welcome students. Today we are going to start exercise 13.3. This is the part 2 of this exercise. Till थर्ड क्वेश्चन तक हमने किया है, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पर आ रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से. तो इस क्वेश्चन में है क्या, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. समझते हैं इस बात को. कहता है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. मतलब एक हम कुआं खोद रहे हैं, कुएं का जो डेप्थ रखा है वो 14 मीटर का स्पेसिफाई किया गया है और जो डायमीटर है दैट इज़ 3 मीटर. तो मैंने रेडियस वहाँ पर लिख दिया आपके लिए 3/2 मीटर. अब जो यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी, ठीक है, जो मिट्टी यहाँ से निकलेगा उसी से इसके ऊपर एक एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है. ध्यान रखिएगा, एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट मीन्स जहाँ पर आप अपनी बकेट या जो भी चीज़ लगाते हैं तो वो उसके चारों तरफ लगेगा. समझ लीजिएगा यहाँ पर, राइट. अब जब वो एम्बैंकमेंट बनेगा तो वो कुछ ऐसी फॉर्म देगा, राइट, इसी के ऊपर. तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ रिंग. ये एक तरह का रिंग जैसा शेप देगा. तो आपको समझना है कि मतलब जो वो अंदर से मिट्टी निकला उससे आपने क्या बनाया, उससे एक रिंग बनाया. तो देखिए कन्वर्जन किसका हुआ, कन्वर्जन अंदर की मिट्टी का हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, वो रिंग में कन्वर्ट हो गया. बट वो रिंग का जो इंटरनल होगा, इंटरनल जो फिगर होगा, इंटरनल जो सिलेंडर होगा, उसका जो रेडियस होगा वो यही होगा क्योंकि इसके चारों तरफ ही बनाया जा रहा है. बट जो एक्सटर्नल एक और हमने वॉल का जो थिकनेस है उस 4 मीटर की वजह से 2 रिंग बन रहे हैं. रिंग का मतलब क्या है कि वहां पर 2 रेडियस कैलकुलेट होंगे. वन इज इनर एंड वन इज आउटर. इनर रेडियस होगी विच विल बी इक्वल टू द वेल, और जो आउटर रेडियस होगी वो क्या होगा कि जो इनर रेडियस प्लस थिकनेस. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें समझना बहुत जरूरी था. तो यहां पर हम बात करते हैं. अब आते हैं सबसे पहले डायमीटर. डायमीटर ऑफ वेल. जब डायमीटर की बात करते हैं तो हमें मिलता है 3 मीटर. तो वी कैन फाइंड द रेडियस. रेडियस ऑफ वेल इट विल बी 3/2 मीटर. ओके जी. डेप्थ ऑफ वेल इट इज़ हाइट, इट इज़ 14 मीटर. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. जो हमें अर्थ निकला वो कितना निकला, वो निकला आपका πr²h. सो πr² क्या हो जाता है आपका पाई, एंड व्हाट इज r इज 3/2 स्क्वायर एंड हाइट इज 14. आप अभी फिलहाल यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया. अब यही जो सॉइल है ये एम्बैंकमेंट बनने के लिए काम करेगी. और एम्बैंकमेंट बनना मतलब एक होलो सिलेंडर बनना. ठीक है, एक होलो सिलेंडर मान लीजिए, रिंग की जगह होलो सिलेंडर बोलेंगे क्योंकि वो हाइट भी लेकर बैठा हुआ है. तो एक होलो सिलेंडर बन रहा है. तो हम लिख देंगे यहाँ पर इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट. मैं उसको R1 ले लेता हूँ. इनर रेडियस देखिए जो कुएं का रेडियस होगा, जो वेल का रेडियस होगा वही इसका इनर रेडियस होगा. और जो आउटर रेडियस होगा, आउटर रेडियस में क्या होगा 3/2 में उसका थिकनेस ऐड हो जाएगा. और थिकनेस गिवन है, थिकनेस है कि 4 मीटर की आप थिक वॉल रख रहे हो तो आपका 4 मीटर का हमने ये रख दिया है. ठीक है, तो ये एक चीज़ आ गई निकल कर. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ 11/2 मीटर. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की हमें वॉल्यूम चाहिए. हाइट हमें पता है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट वी हैव टू सपोज इट इज़ h. हम मान के चलते हैं कि जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो कितनी हाइट का बनेगा. लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी h मीटर. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर होता है. क्या आप अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो. सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का मतलब हमें यहाँ से होलो सिलेंडर का मतलब लेना है कि होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है. वो होता है πR²h माइनस πr²h. और यहाँ पर मैं इसको अगर R2 लिखूँगा तो मेरे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, अब इट मीन्स कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ मैच कर जाएगा क्योंकि यही वॉल्यूम इसमें कन्वर्ट हो गया है. राइट, तो हमारा काम क्या है, सिर्फ यहाँ पर कर देते हैं. तो हमारा काम ये हो जाता है स्टूडेंट π × 3/2 स्क्वायर इंटू 14. इसमें πh स्टूडेंट्स कॉमन आता है, मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से मिलता है R2² माइनस R1². नाउ पाई टू पाई कैंसिल हो जाता है.
इट इज़ 9/4 इंटू 14 H, and what is R2? R2 is 11/2 square माइनस 3/2 स्क्वायर। अब देखिएगा क्या मिलता है, इसमें 2 कर देते हैं, ये मिलेगा मुझे 63/2 एंड H यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो मुझे मिलता है 14/2 a प्लस बी, एंड ये मिल जाएगा मुझे 8/2। करेक्ट है, यहाँ से ये स्टोरी क्लियर हो जाती है। ये मिलता है 7, ये मिलता है 4, सो H इज़ इक्वल टू 63/2 और यहाँ से मुझे 28 इधर ये डिवाइड में आ जाता है। अब मैं थोड़ा और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, सो इट इज़ 9/8। 9/8 का मतलब कितना मिल जाता है मुझे, 1.12 मीटर अप्रॉक्स। तो 1.12 मीटर का वो एम्बैंकमेंट का हाइट हमें मिल पाएगा अगर मुझे सिर्फ ये वाली सॉइल को यूज़ करना है, राइट। सो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है कि किससे क्या फॉर्मेशन बन रही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके पास एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसका डायमीटर भी गिवन है और हाइट गिवन है। मैंने डायमीटर को रेडियस में चेंज किया, 12 सेंटीमीटर का डायमीटर था तो मैंने उसको 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाइट भी दे रखा है, इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है पूरा फुल ऑफ आइसक्रीम, और उससे हमें कितने कोन्स हमें फिल कर सकते हैं वो हमें बताना है, और कोन का हमें डायमेंशन दिया हुआ है। कोन का डायमेंशन क्या है कि 3 सेंटीमीटर तो हम रेडियस मान के चल रहे हैं उसका, क्योंकि 6 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, एंड 12 सेंटीमीटर उसका हाइट है। बट एक कंडीशन और भी है कि जब आप आइसक्रीम लेते हैं तो आइसक्रीम को ऊपर तक भरा जाता है, इट मीन्स वो कोन से बाहर आती है और एक और हेमिस्फेरिकल फॉर्म देती है जनरली, ठीक है। जब आप आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कोन से बाहर भी एक नई सरफेस जनरेट होती है, नई शेप जनरेट हो जाता है, जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें भी हमें वही काम करना है, हमें यही करना है कि हमें कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप कंप्लीट आइसक्रीम मान के चलेंगे कि एक कोन माना जाएगा कि एक कोन फुल हुआ। तो मतलब कोन फुल होने का मतलब यहाँ पर कि मुझे एक हेमिस्फेरिकल टच भी देना पड़ेगा, करेक्ट। एक तो ये बात निकल कर आता है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि मैं पहले एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालता हूँ, एक कोन में कितना आइसक्रीम का रिक्वायरमेंट बनता है, उसको फिर मैं क्या करूँगा, इस टोटल वॉल्यूम में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे कि कितने कोन्स फिलअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर की, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कंटेनर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाइट ऑफ कंटेनर 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से निकाल देता हूं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि फुल भरा हुआ है ये आइसक्रीम कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, ठीक है। तो हमें ये मिल जाता है पाई और r² इंटू H। देखिए ये निकल गया। अब मैं अपना आंसर यहाँ पर अभी छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे आगे बाद में ही लेके जाऊँगा। जब डिवाइड होना ही है तो हो सकता है पाई वहाँ से भी मिल जाए। तो उसके बाद आ जाते हैं क्या, अब कोन की बात करते हैं। हाइट ऑफ कोन कितना है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर। अब देखिए स्फीयर के लिए बात करें तो स्फीयर के लिए यही रेडियस स्फीयर के लिए भी काम करेगी, तो इसलिए अलग कोई डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर 1 कोन। एक कोन के लिए कितनी आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट बनती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें आइसक्रीम का जो पार्ट है वो ऊपर तक भर कर लेकर जाना है, तो हमें दोनों वॉल्यूम को करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई r² H, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इट विल बी 2/3 पाई r³। 1/3 देखिए पाई और r² मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि r² और पाई को दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1/3 पाई r² चला गया है और यहाँ पर 2 बचेगा एंड 2r। अब मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। r मेरे लिए यहाँ पर है 3 और h हाइट है 12 और यहाँ बनेगा 6। सो इट विल बी, एक 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 पाई
इंटू 18। तो ये मेरा एक कॉन में जितनी आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है वो वाला वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉन्स। नंबर ऑफ कॉन्स कैन बी फिल्ड। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता लगना चाहिए वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसको मैं टोटल वॉल्यूम लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर वन कोन। वन कोन के लिए कितना आइसक्रीम चाहिए तो निकाल लेते हैं। पाई इट इज 6 स्क्वायर, इट इज 15 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू 18। 3 पाई इंटू 18। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से मैं ये 5 कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए 6 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 18। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 10 कॉन्स। सो 10 कॉन्स हम भर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये आता है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे पहले किया। कि सिल्वर कॉइन्स की अगर बात करें, पहले सिल्वर कॉइन्स का मतलब समझना पड़ेगा कि सिल्वर कॉइन अगर बोल रहा है तो कैसी शेप है, वो सिलेंड्रिकल है या क्या है। तो वो हमें पता लगता है जब आपकी इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है। क्या गिवन है, डायमीटर, हाइट, क्या गिवन है। अगर स्लैंट हाइट गिवन है तो वो कॉनिकल हो गया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो डायमेंशंस होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं उस पर्टिकुलर फिगर को फाइंड आउट करने में कि वो कौन सा फिगर लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यही बात है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस। तो थिकनेस का मतलब यहाँ पर हाइट से ही मान सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉइन है ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। और इसका डायमीटर गिवन है और एक थिकनेस गिवन है। तो थिकनेस है 2 mm और डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये रेडियस बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसको mm में चेंज करता हूँ तो ये मिलेगा मुझे कितना, 17.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा ये इस ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, हम मान लेते हैं n है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये टोटल कॉइन का वॉल्यूम आ गया, क्योंकि वो हमें नंबर नहीं पता तो हमने n सपोज कर लिया। और ऐसा मेल्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्यूबॉइड में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम होगा ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्यूबॉइड के साथ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है वो हो जाएगा LB/H। और सिलेंडर के लिए अब क्या होता है, πr²h। अब मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपके लिए किया है ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए LBH गिवन है मुझे 5.5, एक है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 3.5। यूनिट का ध्यान रखिएगा कि mm में एक यूनिट ऐसी है जो mm में दी है, तो या तो मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि सारी जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में है। तो मैं 2 mm को ही सेंटीमीटर में करने वाला हूं, तो इसको मैं 0.2 लिख दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाता है 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.75/2, 1.75/2 एंड हाइट हो जाएगा 0.2, क्योंकि मैं mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे लिए, राइट। अब हमारा काम सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली जब आप कन्वर्जन करते हैं तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें फॉर्मूलेज चेंज करने होते हैं। सो दिस इज आई थिंक फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग हियर कि क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए इस वाले क्वेश्चन की सेल्फ। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स बात होती है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ध्यान रखिए सिलेंड्रिकल बकेट है, उसके अंदर सैंड भरा हुआ है। हमने रेत भर दिया है, रेत भरने के बाद हम उसका हाइट भी गिवन है, आपका रेडियस भी गिवन है, आप पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना होगा इसके अंदर, ठीक है, वो तो हमें क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा केस क्या आता है कि इसी
कंटेनर को पलट दिया, ठीक है, पोर किया गया। पोर करने के बाद जब रेत को बाहर निकाला गया तो उसको एक नया फिगर दिया गया, वो कैसा था, कोन जैसा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ था सैंड का वही यहाँ पर भी आना है। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो हमें पता लग गया। अब हमारा काम क्या है, उसने हाइट भी दिया हुआ है और रेडियस और स्लैंट हाइट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, न्यू कोन फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कितना आ जाता है, 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इट इज 32 सेंटीमीटर। अब सिर्फ आपका काम क्या है, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट। तो आपको सब पता लगा कि मुझे पाई आर स्क्वायर एच का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और पाई का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये आंसर यहीं छोड़ना है। ये आपको पता लग गया होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं बार बार। ओके, बाय यूजिंग सेम क्वांटिटी ऑफ सैंड अ कॉन इज फॉर्म्ड। एक कॉन फॉर्म किया जा रहा है और रेडियस ऑफ कॉन गिवन है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कॉन विच इज लेट द रेडियस ऑफ कॉन गिवन नहीं है, वो हमें सपोज कर लिया है। हाइट ऑफ द कॉन गिवन है, सो हाइट ऑफ कॉन h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। तो जब जैसे ही नया फॉर्म हुआ तो आप फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि दोनों एक ही क्वांटिटी से मिलकर बने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई। एंड व्हाट इज आर तो हमें पता ही नहीं है कौन के लिए, और हाइट हमें पता है 24। ध्यान रखिएगा, हाइट यहाँ पर कौन की रखी जाएगी। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब ये 3 है, 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाता है 8। अब 8 आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, 32 डिवाइडेड बाय 8 और आपके सामने ये आर स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 84। अब जैसे ही आप स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 18 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। मैंने 4 को 2 स्क्वायर कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा कि आर की वैल्यू 18 इंटू 2 मतलब क्या, 36, क्योंकि 18 स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से एक रूट कैंसिल, तो 18 एंड 2 इज लेफ्ट, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाता है, रेडियस ऑफ द कोन, ये 36 सेंटीमीटर। अब आप सिर्फ ये बताएं, आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है। अब यहाँ से आते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना 36 स्क्वायर, एच कितना 24 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब स्टूडेंट 36 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो ये आ जाता है स्टूडेंट 36 का स्क्वायर आपको पता लगी गया 560 76, और आपके सामने ये आंसर इस तरह से अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई होप ये भी अगर आपको देखा होगा तो इसमें सैंड की स्टोरी आ गई। अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो एक ही है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स जब होता है तो वॉल्यूम नेवर चेंज, सिर्फ आपके फॉर्मूलेस चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 3D फिगर, जो भी 3D फिगर जनरेट होता जाता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है वाटर इन अ कैनल, एक कोई भी रिजर्वायर मान लीजिए जहां पर आप पानी स्टोर करते हैं। मैं बहुत सिंपल वे में बात करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है। लेंथ को इन्होंने कुछ अलग फॉर्म में दिया, वो था 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये पानी कंटिन्यूसली यहाँ से गिर रहा है, और उसमें जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 आवर में वो 10,000 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है।
आप इसको ऐसे सोचिएगा, 1 आवर में या 60 मिनट में ये 10,000 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं 10,000 लेता हूँ एज अ लेंथ, तो वो जो वॉल्यूम बनेगा विद ब्रेथ और हाइट वो 1 या 60 मिनट का वॉल्यूम होगा कि 60 मिनट में कितना वाटर निकलने वाला है, 60 मिनट में कितना वाटर दूसरे एरिया में गिरने वाला है। अब देखिएगा यहाँ से दूसरे केस को समझते हैं दूसरी तरफ से, कि वो जो वाटर गिरा वो किसी प्लॉट पर जाके गिरा, क्रॉप्स पर जाके गिरा। अब क्रॉप्स पर जैसे ही गिरेगा, अभी ये फ्लैट है, जैसे ही पानी गिरना स्टार्ट होगा यहाँ से क्या होगा, ये अपनी हाइट लेना चालू कर देगा। ठीक है, अब समझिएगा कि पानी ऊपर तक भर गया। ठीक है, ये पूरे में पानी है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आपको समझ में आया हो कि एक नया तरह का क्यूबॉइड फॉर्म हो गया, क्योंकि आपने उस प्लॉट में पानी भर दिया। तो पानी भरने का जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि मुझे सिर्फ 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर खड़ा करना है। मतलब पानी की जो हाइट होनी चाहिए जहाँ पर मैं इस पानी को यूज़ करने वाला हूँ, वहाँ पर पानी की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट। कितना एरिया मतलब क्या, कि अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूँ तो लेंथ और ब्रेथ मुझे नहीं गिवन है, लेकिन मुझे लेंथ ब्रेथ निकालनी भी नहीं है। राइट, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ समझिएगा, कि जो 60 मिनट में कितना वॉल्यूम गिर रहा है मैं वो ना लेकर मैं पता करूँगा यहाँ से कि 30 मिनट में कितना वॉल्यूम गिर रहा है, क्योंकि 30 मिनट की रिक्वायरमेंट है। समझिएगा, ये 60 मिनट की हमें वैल्यू दे रखी है, हम क्या करेंगे यहाँ से 30 मिनट का पहले वॉल्यूम निकालेंगे कि 30 मिनट में कितना वॉल्यूम यहाँ से गिरने वाला है वाटर का। तो लिखते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कैनल L। अब देखिएगा मैं थोड़ा अलग वे में लिख रहा हूँ उसको, 10,000 मीटर पर 60 मिनट। अब ये बताएं अगर मुझे 30 मिनट में लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा इसको, तो मेरे लिए कितना हो जाएगा, ये भी 10,000 है तो 500 मीटर होगा नहीं होगा, हाफ कर दिया जाएगा भाई। 60 मिनट में अगर 10,000 है तो 30 मिनट में कितनी लेंथ, 5,000 मीटर। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे लिए जो लेंथ काम करेगी वो ये काम करेगी। मैंने डायरेक्टली इसको किया, ब्रेथ ऑफ कैनल B कितना है 6 मीटर, हाइट या डेप्थ ऑफ कैनल कितना 1.5 मीटर। मेरे पास अब तीनों चीज़ें आ गई। देखिए ये मैंने 30 मिनट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ ये फॉल हो रहा है हमें वो भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स ऑन अदर एरिया, जो दूसरे एरिया पर जो गिर रहा है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिरेगा, वो गिरेगा LBH। और L मेरे लिए यहाँ पर 5,000 काम करेगा, B काम करेगा 6 मीटर का और ये काम करेगा 1.5 मीटर का। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मुझे मिल जाता है 9 मतलब 45,000 मीटर क्यूब। इतना पानी वहाँ पर गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा, इस प्लॉट पर, और वहाँ पर एक नया क्यूब फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी गिरेगा वो फ्लैट सरफेस पर हाइट बननी स्टार्ट हो जाएगी पानी की, और हाइट बनना मतलब क्यूबॉइड मैथमेटिकली अगर हम समझे तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट एरिया ऑफ लैंड, let the area of land irrigated by water be A। ध्यान रखिएगा मैंने ये लेंथ इंटू ब्रेथ को A मान लिया है क्योंकि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसा लिख देते हैं, new cuboid is formed of height 8 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैंने एक न्यू क्यूबॉइड हमारा फॉर्म हुआ मैथमेटिकली, तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट 45,000 मीटर क्यूब, सॉरी। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड इज एरिया इनटू
व्हाट, हाइट, एरिया इंटू हाइट। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी वॉल्यूम ही होता है, बट मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया मान लिया है। और हाइट क्या है मेरे लिए 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस केस में कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर क्यूब में है। तो इसको पहले आप मीटर में कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो A इज इक्वल टू 45,000 और ये हो जाएगा आपका 8/100। देखिए मीटर में चेंज, अब ऊपर ले जाए 45,000 इंटू 100/8, राइट। और यहाँ से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं सो इट विल बी 8। मैं इसमें से एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इसमें इजी हो जाएगा कि एक ज़ीरो आप यहाँ ले लीजिए जब भी ऐसा कोई डिवाइड आए। तो एक ज़ीरो आपने यहाँ लिया तो ये कितना हो जाता है, ये बनता है 125, क्योंकि 8 से 125 1000 होता है। तो 4500 को अब 125 में मल्टीप्लाई करना रह जाता है। तो ये वाला एरिया इरिगेटेड एरिया आएगा, कितना बड़ा लैंड का एरिया कवर हो जाएगा। सो इट विल बी 5625, राइट, 00 मीटर स्क्वायर। सो 562500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्यूबॉइड से क्यूबॉइड का कन्वर्जन चल रहा था, क्यूबॉइड से क्यूबॉइड ही बन रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। तो आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क सो दैट यू कैन डू दिस सम बाय योर ओन। आपको समझ में आए, आप यू कैन अप्लाई योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सेम है एंड आई वांट कि आप ये ज़रूर करें। So all the best for this question and keep watching the videos and try to understand the whole concept properly and keep practicing. So thank you so much.